तो स्वागत है बच्चों आपका ईसीए ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों मैं आज आप लोग को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, संज्ञा। और इससे पहले मैंने भाषा, वर्ण विचार, शब्द विचार यह सब मैंने पढ़ा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ वीडियो तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं उसको। और यह जो वीडियो है यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यह वीडियो को एक बार अच्छे ढंग से देख लीजिएगा और मैं आपको आज सारा कंसेप्ट जो भी होगा संज्ञा को लेकर मैं आज सारा क्लियर कर दूंगा। आप चाहे 10th का एग्जाम देंगे या आप 12th का एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, ठीक ना, किसी भी बोर्ड से होंगे, तो आपको इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा संज्ञा से, ठीक ना। कम से कम 2 या 3 नंबर की प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो यह वीडियो ताकि लंबा ना हो, और आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आएगा तो अपने जो भी दोस्त होंगे, भाई बहन जो भी होंगे कहीं भी रिश्तेदार में, तो उसको यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। यानी कि जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या जो भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन पर यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ सहायता मिल जाए। तो हम बात करते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं। यहाँ देखो संज्ञा के बारे में, और मैं आपको हर एक बात आज एकदम आसानी से आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। जैसे समझो संज्ञा क्या होता है। संज्ञा कहने का मतलब कि दुनिया में कोई भी चीज है, यानी कि दुनिया में कोई भी वस्तु है उसका कोई ना कोई क्या है, नाम है। या दुनिया में कोई भी जगह है या कोई भी चीज है, मान लो सिंपल बात है, ठीक ना, कोई भी चीज है या कोई भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है, ठीक ना। तो यही चीज को बतलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि सिंपल सा बात हम लोग कह सकते हैं, और आप लोग कोशिश कीजिएगा फेयर में इसको नोट कर लेने का, ठीक ना। यानी कि सिंपल बात है, नाम के बोध कराने वाले, नाम के बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। नाम के बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और इसके अलावा एक और परिभाषा आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक ना, जिसमें कहा जाता है आप लोग का, क्या कहा जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। यानी कि अगर इसको समझ गए दोनों सेम बात है। पहला बात है, नाम के दुनिया में कोई भी चीज होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे मान लो मेरा नाम है सुजीत, ठीक ना, तो मेरा जो नाम हुआ यही मेरा क्या हुआ, संज्ञा हुआ। उसी प्रकार से आप लोग का किसी का नाम होगा, मान लो आदित्य नाम होगा, किसी का नाम मान लो पूजा होगा, किसी का नाम मान लो सुनील होगा, उसका मतलब तुम लोग का जो नाम हुआ वही तुम लोग का क्या हुआ, संज्ञा हुआ। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना पूछ देते हैं प्रश्न कभी कभार हम लोगों से, ये बताओ तुम्हारा संज्ञा क्या है, तो वहां पे तुम लोग का सिंपल जवाब देना है क्या, जो तुम्हारा नाम हुआ वही तुम्हारा क्या हुआ, संज्ञा हुआ। ठीक उसी प्रकार से यानी कि किसी भी व्यक्ति का जैसे मान लो, ध्यान देना, जैसे मैं मान लो क्या बोल सकते हैं हम लोग, राम, ठीक। जैसे मान लो कोई वस्तु का नाम मान लो क्या है, कलम, ठीक। कोई स्थान मान लो, कोई स्थान की जैसे मान लो कौन सा है, पटना, ठीक। जानवर कोई मान लो गाय, ठीक, इत्यादि। यानी कि इसमें आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई व्यक्ति, यहाँ पे क्या हुआ, व्यक्ति हुआ, ठीक ना।
यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी जानवर का नाम हो सकता है। देखो यहाँ पे कोई वस्तु का नाम है कलम, यहाँ पे क्या है पटना, पटना जो है कोई जगह है, कोई स्थान है, कोई शहर है, ठीक ना। इसके अलावा देखो क्या है गाय, गाय कोई क्या है जानवर का नाम है, ठीक ना। तो यह चीज क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। लेकिन समझने वाला बात यहाँ पे यह रहा, जो आखिर सबको हम किस ग्रुप में रखे, यानी कि संज्ञा तो बोल दिए, लेकिन ये इसको किस यानी कौन सा संज्ञा के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक ना, इसको अब हम आगे बताते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, अच्छे से उतार लीजिएगा और इसको फेयर में अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से आप लोग स्टार देके, ठीक ना, स्टार देके देखिएगा क्या कहता है, संज्ञा का भेद, संज्ञा का भेद, यानी कि संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक ना। तो बता दें आपको संज्ञा का 5 भेद है, संज्ञा का 5 भेद है, ठीक ना। संज्ञा कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। तो ध्यान देना, पहला है आप लोग का, पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा है भाववाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपको हम कहे तो संज्ञा कितने भेद है, 5 भेद है, ठीक ना। पहला हुआ आप लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हुआ जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, और चौथा है भाववाचक, और पांचवा है द्रव्यवाचक। और बारी बारी से मैं आप लोग को यह बताऊंगा जो आखिर कौन संज्ञा, यानी कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग को पूरा क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं और आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वीडियो अगर समझ में आएगा आप लोग को अच्छा, जहां जो मुझे अच्छे ढंग से समझ आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा जहां वीडियो अच्छा है या गलत, ठीक ना, ताकि मैं और भी आप लोग के लिए अच्छा अच्छा सेशन ला पाऊं। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या होता है व्यक्तिवाचक। देखो व्यक्ति से, व्यक्ति मतलब कि जिसमें कोई चीज क्या होगा, इसमें सिंपल बात आपको देखना है, खास होना चाहिए। कोई भी चीजों का जो नाम होगा, कोई भी वस्तु का जो नाम होगा, ठीक ना, वह क्या होगा, खास होगा। कोई भी वस्तु का नाम जो होगा वह खास होगा, ठीक ना। जैसे मान लो इसका परिभाषा हम लोग क्या बता सकते हैं, यानी संज्ञा का वैसा प्रकार जिसमें किसी खास, जिसमें, इसी बात को देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें किसी खास वस्तु का बोध हो, जिसमें किसी खास वस्तु का क्या हो, बोध हो, उसे यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जिसमें, यहाँ पे इस बात को नोट डाउन कीजिएगा सब आदमी, यानी कि यहाँ पे खास क्या है, खास कोई भी चीज का, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, या कोई स्थान का नाम हो, ठीक ना, कोई भी चीज का अगर जहां पे खास चीज होगा, खास नाम होगा, तो वह आप लोग का क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगर हम इसका अगर उदाहरण देने का आप लोग का प्रयास करेंगे, उदाहरण अगर दिया जाए, ध्यान देना, जैसे मान लो राम, राम किसी खास व्यक्ति का नाम है,
ठीक ना। अगर यहाँ पे अगर बोल दिया जाए, अगर आप लोग से बोल दिया भारत, भारत जो है किसी खास देश का नाम है। यहाँ पे कोई भी देश हो सकता है, चाहे अमेरिका हो जाए, भारत हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, कोई भी देश हो जाए, वह देश खास है, ठीक ना। अगर यहाँ पे आप लोग को बोल दिया पटना, पटना किसी खास शहर का नाम है, ठीक ना। इसके बाद अगर आप लोग को बोल दिया था बिहार, बिहार जो है ये क्या है, राज्य है, जो भी क्या है, खास है, ठीक ना। और इसके अलावा अगर आप लोग से कह दिया जाए, यहीं से ध्यान देना, जैसे राम हुआ, भारत हुआ, पटना हुआ, बिहार हुआ, ठीक ना। और भी चीजों को हम उदाहरण ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल बात है, आप लोग को ध्यान देने की, मतलब ध्यान देने का बात रहा, तो जो कुछ खास होगा, मान लो कोई किसी खास लड़का का नाम है, किसी खास देश का नाम है, किसी खास शहर का नाम है, किसी खास क्या है, राज्य का नाम है, तो ये अपने आप में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ गया होगा। तो आपको ये लोग, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं, आपको हम आगे बताते हैं। अब हम लोग का दूसरा जो प्रकार आता है, उसका नाम है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान देना, क्या है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि वैसा संज्ञा का प्रकार, इसमें ध्यान देना क्या कहता है, वैसा संज्ञा का प्रकार जिसमें संपूर्ण जाति का, जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसमें ना किसी जाति का बोध होगा संपूर्ण, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे। और यहाँ पे अगर जैसे में अगर कहा जाए, ठीक ना, जैसे क्या हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, लड़का, जैसे मान लो यहाँ क्या होगा, शिक्षक, जैसे बता दें नदी, जैसे देश, राज्य, ठीक ना, बोल दो क्या, गाय, यह सब क्या है, इत्यादि, यह सब जो आपका हुआ, यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो आशा करते हैं, यहाँ एक बात और ध्यान देना आप लोग, अगर आपको बोल देगा यहाँ पे राम, राम हो गया आपका व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर यहाँ पे कह दिया जाए लड़का, ठीक ना, ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया जातिवाचक, ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक, ठीक ना। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कहेगा क्या, गंगा, गंगा, बताओ गंगा कौन होगा, गंगा जो है कौन सा संज्ञा होगा, यह बात आपको बताना है, ठीक ना। तो गंगा जो आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आप लोग का क्या, व्यक्तिवाचक, क्या होगा, व्यक्तिवाचक, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पे नदी रहेगा, मान लो गंगा क्या है, नदी है, लेकिन नदी जो हो गया आप लोग का क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें यह नदी जो है पूरे जाति का बोध कराता है। जितना भी नदी होगा, मान लो गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, जो भी नदियां हैं, ठीक ना, उसकी हम बात करते हैं, वो नदी जो हो गया कि जाति का बोध करवा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉपर रूप से अगर कहा जाए, तो ये जो गंगा हो गया आप लोग का, ये क्या हो गया, किसी खास नदी का नाम है, ठीक ना, किसी खास नदी का नाम है, इसीलिए क्या हो गया, मतलब व्यक्तिवाचक, और नदी क्या है, जातिवाचक, ठीक ना। चलो एक और आप लोग से पूछ लेते हैं, बताइएगा, अगर आपसे कहेगा कोई आदमी कि कलम बताओ कौन संज्ञा है, कलम, कलम कौन संज्ञा है, तो कलम जो है आप लोग का जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहीं पे कहेगा आप लोग से कैसा कलम, लाल कलम, लाल कलम, यहाँ देखो एक किसी खास रंग को बता रहा है, किस कलर का है, किसी खास कलर का है कलम, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, ये आप लोग का क्या हो गया, जातिवाचक,
जैसे मान लो फूल कह देगा आप लोग से, तो फूल कौन सा संज्ञा होगा? फूल आप लोग का जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन किसी खास फूल की अगर बात करें, जैसे गुलाब कह देगा, गेंदा कह देगा, चमेली कह देगा, तो यह आप लोग का क्या हो जाएगा? यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग क्या कीजिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो आशा करते हैं आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अगला जो हम लोग का आता है 3 नंबर, ठीक ना, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना। समूह, देखो यहाँ पे समूह ग्रुप की बात कर रहा है, यानी झुंड की बात कर रहा है। यानी कि जहां पे समझ जाओ कि ग्रुप होगा, जहां पे समझ जाओ क्या होगा? झुंड होगा। यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति होगा या एक से ज्यादा वस्तु हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, मैटर नहीं करता है जो चीज क्या है, यानी वस्तु क्या है, लेकिन वहां पे ग्रुप होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि यह इसलिए कर सकते हैं जिसमें समूह का बोध हो, जिसमें समूह का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जहां पे ग्रुप रहेगा, बउआ सब आदमी समझ लेना, जहां पे ग्रुप रहेगा, जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करेगा या एक से ज्यादा वस्तु की बात करेगा, जहां झुंड देख लेना, ठीक ना। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति आप लोग से कहेगा, ये बउआ लोग आप लोग गए होंगे उस जगह पे जरूर, जैसे मान लो क्या है? मेला। बताओ, मेला में एक आदमी रहता है ना? मेला में आपको झुंड मिलेगा, मेला में आपको कोचल कोचल आदमी मिलेगा, समझ गया ना? एक आदमी नहीं मिलेगा, ठीक ना, पूरा कोचल रहता है आदमी। उसके बाद देखो क्या होगा यहाँ पे? सभा। सभा में देखते होगे नेताजी भाषण देते हैं, या कोई चीज का सभा मान लो लगता है, जहाँ पे वार्तालाप किसी चीज को लिया जाता है, कोई डिसीजन लिया जाता है, जहाँ पे लोग बैठते हैं ग्रुप में, ठीक ना, अपने बातों को लेकर सभा लगता है, ठीक ना। तो वहां पे एक व्यक्ति तो नहीं रहता है, ज्यादा व्यक्ति रहता है। इसके बाद कह देता है आपको चाबी, चाबी का गुच्छा, आपको कह देगा अंगूर का गुच्छा, आपको कह देगा यहाँ पे अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया। इसके बाद आप लोग को कह देगा वर्ग, ठीक ना। वर्ग में देखना देना, यानी कि क्लास हो गया, ठीक ना, या कक्षा हो गया, ठीक ना, या वर्ग बोल दो या क्या बोल दो, इसी को कक्षा कह दो, ठीक। यह सब जो आप लोग का हो गया, क्या हो गया आप लोग का? क्या कहते हैं? समूहवाचक। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, सेना, याद रखिएगा, सेना, ठीक ना, आदि। यानी यह सब चीज जो है आप लोग का कैसा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा, जहां पे ग्रुप की बात करेगा, समझ गया ना। तो आशा करते हैं आपको यह चीज भी समझ में आ गया होगा। मात्र 2 टॉपिक, मतलब 2 बचा हुआ है पॉइंट, उसको भी हम बता के और आप लोग को सारा डाउट क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे, ठीक ना। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा? उतार लीजिएगा, अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा चीजों को, ठीक। और जहां पे समझ में अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। अगला जो आप लोग का आता है, ठीक ना, अगला आप लोग का आता है 4 नंबर, ठीक ना, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा बुआ? भाव, माने भाव, आप लोग वह वाला भाव मत समझिएगा जो कोई चीज के रेट लगा रहे हैं, दाम लगा रहे हैं, वो वाला भाव की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे उस भाव की बात किया जा रहा है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं, उस भाव की बात कर रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोचते होंगे जे मेला गए, या क्या कहता है, हाट कहते हैं ना रे,
हाट की बात करते हैं, वहां गए कोई चीज का दाम लगा रहे उस भाव की बात करते हैं। या बहुत आदमी दिमाग में वो सोच रहा होगा आदमी का भाव, जना कहता है बहुत सारे लोग की से आदमी का भाव बढ़ जाता है तो ये भाववाचक संज्ञा होगा ना, ऐसा बात नहीं है बुआ। जहां पे ना कोई चीज का जो होगा फील किया जाएगा, मतलब महसूस किया जाएगा चीजों को, ठीक ना, उसकी उसका बात करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं वैसा संज्ञा का प्रकार प्रकार जिसे जिसे महसूस किया जा सकता है या किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा। अब बउआ सोच के बताओ, आप ही लोग सोच के बताना, कि आखिर कौन कौन ऐसा चीज है जिसको हम लोग महसूस करते हैं, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपल सा बात है बउआ, सब उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। क्या, ठीक ना, बता सकते हो, कमेंट भी बता सकते हो, ठीक ना। चलो हम बता देते हैं अगर नहीं पता है तो, जिसको महसूस नहीं करते हैं, मतलब करते हैं। जैसे मान लो क्या होगा, प्रेम, बताओ, प्रेम हो गया, प्यार हो गया, सब कहना रे, ये सब बात तो पूरा खुश होता होगा सब कि। उसके बाद क्या हो गया, घृणा हो गया, घृणा हो गया। इसके बाद देखो क्या हो गया, घृणा हो गया आप लोग का, प्यार हो गया, प्रेम हो गया, दर्द हो गया। बताओ दर्द क्या देखता है ना, दर्द क्यों होता है, महसूस होता है, लेकिन जकरा होता है ओकरे पता चलता होगा, ठीक ना। आगे देखो बुआ लोग, क्या होता है आप लोग का, यानी कि और भी आप लोग को बता रहे हैं, प्रेम हो गया, प्यार हो गया, घृणा हो गया, आप लोग का क्या हो गया, दर्द हो गया, ठीक ना। तो यह सब जो चीज हुआ आप लोग का, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस। इहो से एक और अच्छा है बता रहे हैं हम लोग का, क्या होगा, ईमानदारी। बताओ केकरा ठप्पा लागल है, केकरा पर मोहर मारल है, ये ईमानदार है। देखिए कि ना बता सकते हैं बउआ, ये व्यक्ति ईमानदार होगा, अनुमान लगाते हैं। लेकिन ईमानदार मतलब ईमानदार है कि मन में कथी चल रहा है ओकरा, है कि नहीं, बहुत तरह के बात है। तो यह सब चीज जो होगा आप लोग का, यह जो जितना भी आप लोग को बताया गया है, ये क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ गया होगा, भाववाचक संज्ञा भी, ठीक ना। चलो हम आगे बात करते हैं, लास्ट, इसको आप लोग उतार लीजिएगा अच्छे से। अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद पड़ रहा होगा तो इस वीडियो को जितना हो सके, ठीक ना, अपने दोस्तों में, अपने सहपाठी में क्या कीजिए, उसको शेयर कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, और पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा, चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो, चाहे क्लास 12th के बच्चे हो। और बता दें आपको, क्लास 10th का आपको ना यहाँ पे हर एक प्रकार का वीडियो मिल जाएगा, हर एक प्रकार का चीज आप लोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे जैसे एग्जाम आप लोग का करीब आएगा तो आप लोग के मैं अच्छा अच्छा चीज मतलब बताने का काम करूंगा, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक। चलो, और आता है आज का लास्ट पॉइंट, यानी कि इस संज्ञा जो टॉपिक है हम लोग का, इसका लास्ट पॉइंट रहा आप लोग के बीच, ठीक ना। तो बुआ इसका जो नाम होगा हम लोग का लास्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। बुआ कौन द्रव, जकरा बुआ हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, जिसको मापा जा सकता है और जिसको तौला जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जिसको मापा जाता है और जिसको तौला जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो लिखते हैं, यानी कि वैसा
संज्ञा का प्रकार प्रकार वैसा संज्ञा का प्रकार जिसमें किसी वस्तु के मापने तौलने का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिसमें किसी वस्तु के मापने और तौलने का क्या हो, बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक ना। तो बच्चों अच्छा बताओ, तुम ही लोग बताना, जे आप लोग कौन कौन चीज ऐसा है जो अपने जीवन में माप के लिए होंगे या तौल के लिए होंगे। सोचो सोचो, इतना भी बच्चा नहीं है जो इतना टाइम लगेगा सोचने में, जवाब आसानी से दिया जा सकता है। ठीक ना। तो देखो, जैसे क्या हो सकता है, दूध, ठीक, घी ना, और बताओ तुम लोग, लोहा, सोना। वो वाला सोना नहीं जाकर पढ़ रहेगा कुंभकर्ण नाहित, वो वाला सोना की बात नहीं कर रहे हैं। ये सोना वो जेकर आभूषण बनता है उसकी बात कर रहे हैं। सोने के नाम पर तो पूरा तैयार है सब आदमी, एकदम कुंभकर्ण नाहित। सोना हो गया, चांदी, ठीक ना, इत्यादि। यानी यह सब जो चीज है बउआ लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो माप कर लेते हैं या तो तौल कर लेते हैं। सिंपल सा बात है। ठीक ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको मैं 2 मिनट और लूंगा और पूरा रिवीजन कराया, तो अभी जो पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो इसको पूरा मिटा रहे हैं, बस बने रहिएगा। देखो, बताया गया संज्ञा के बारे में आप लोग को, हमने जो क्लास शुरू किया, शुरू में आपको बताया संज्ञा। संज्ञा जो होता है, जो किसी भी वस्तु के नाम का क्या कराएगा, बोध कराएगा। किसी भी वस्तु के, वस्तु कुछ भी हो, हुआ जानवर हो, आदमी हो, कोई जगह हो, कोई गांव हो, कुछ हो सकता है, जिसका नाम होगा, जिसका क्या होगा, नाम होगा। समझ रहे हो बात की ना, जिसका क्या होगा, नाम होगा। यानी कि नाम का बोध कराए। नाम ही क्या है, संज्ञा। डेट्स, नाम ही क्या है, संज्ञा है। ठीक ना। चलो समझते हैं बात क्या, एक बार में संज्ञा का भेद आप लोग बताया गया। पहला आप लोग को क्या बताया गया, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आप लोग को बताया गया जातिवाचक। फिर आप लोग को बताया गया समूहवाचक। फिर आप लोग को बताया गया भाववाचक। और फिर बताया गया क्या, द्रव्यवाचक। बस यही बात था। यही पांचों का हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया। और हर एक चीज आपको लिख के बताया गया है। ठीक ना, लिख के बताया गया है ताकि टाइम कुछ लगा है, ठीक ना, और टाइम लगेगा। कोई भी चीज देखो, एक बार अगर समझ जाते हैं ना चीजों को, तो वह हमारे साथ हमेशा रहता है। क्या कि एक बात हमेशा याद रखना, जिसको तू टाइम देगा ना, वो आदमी तुरंत टाइम देगा। चाहे कुछ हो, पढ़ाई हो या रिश्ता हो, जिसको टाइम देगा वो व्यक्ति या वो रिश्ता तुमको साथ देगा, तुम्हारा सपोर्ट करेगा। लेकिन जिसको अगर तुम टाइम नहीं देगा ना बउआ, तो वो भी तेरा टाइम नहीं देगा। केकरो पास उतना समय फालतू के बचा हुआ नहीं है, याद रखना। जितना भी व्यक्ति है इस दुनिया में, सब व्यक्ति जो है अपना अपना काम में क्या है, बिजी है। और हर कोई जो है आज देखेगा, सबको अपने आप से मतलब है। अगर तुम कामयाब हो तो ठीक है, और नहीं कामयाब हो तो समझ जाओ तुम कोई काम के नहीं हो।
अपने घर में भी तुम कोई काम के नहीं हो, लोग तुमको कोसेगा, कहेगा इतना बड़ा हो गया, इतना गधा सन के हो गया, ना कोई काम करता ना कोई धंधा करता, पता नहीं कर जिंदगी क्या। खैर, जो भाग्य में होगा वो तो होगा, कहता है ना बहुत सारा आदमी, जो भाग्य में होगा सो होगा। लेकिन अगर भाग्य के भरोसे अगर हम रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यानी जो भाग्य में होगा वो तो होबे करेगा, लेकिन अगर हम भाग्य के भरोसे ही रह जाते हैं तो कुछ नहीं होगा। इतना बात याद रखना। तो भाग्य के भरोसे आप लोग मत रहिए, ये मेहनत कीजिए, अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए और आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति मेहनत किया है वही व्यक्ति आज कामयाब है। जो मेहनत नहीं किया है वह सोचेगा कि नहीं हम सोए रहे और हमको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा वह पॉसिबल नहीं है। वो ऐसा खुशी जो है बस कुछ देर के लिए रहेगा। तो अपने जीवन में याद रखना, कामयाब होना है बुआ तो मेहनत करो, जितना हो सके अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मेहनत पर भरोसा रखो। दुनिया का छोड़ो क्या कहता है, तुम क्या सोचते हो बस यह डिपेंड करता है। बस हम इतना कहेंगे। तो फिर चलिए, तो आपको बस 2 मिनट में आपको पूरा रिवीजन करवा देते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक, इनमें एक ही बात याद रखना है, इसमें कोई भी चीज का क्या होगा, खास नाम होगा। क्या होगा, खास नाम। जिसमें किसी भी चीज का क्या होगा, खास नाम होगा, उसे खास नाम का बोध कराएगा, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा करेंगे। जैसे उदाहरण बता दिया गया था आप लोग को, राम, गंगा, ठीक ना, और बताया गया था, बताओ, राम कहा गया, गंगा कहा गया, पटना कहा गया, यानी यह सब चीज क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक ना। आगे देखो, जातिवाचक, जिसमें क्या होगा, संपूर्ण जाति का क्या होगा, बोध होगा। जाति का क्या हो, जहां पे बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जातिवाचक कहते हैं। जैसे मान लो लड़का, लड़का, नदी, ठीक ना, उसके बाद यानी कि मान लो क्या होगा, राज्य, फूल, ये सब क्या है बताओ, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। अगर जहां पे आप लोग का क्या करेगा, समूह की बात करेगा, किसका बात करेगा, समूह का बात किया जाएगा। जहां पे ग्रुप रहेगा, जहां पे झुंड रहेगा चीजों का, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक। हम लोग क्या कहेंगे इसको, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक बोलेंगे, ठीक ना। जैसे इसमें बोल दो, क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो कह सकते हैं क्या, मेला, सभा, सेना, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। मेला हो गया, सभा हो गया, सेना हो गया, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आगे बात करते हैं, जहां पे भाव की बात करेगा, जहां पे कोई चीज महसूस किया जाएगा, मतलब जहां पे याद रखना, चीजों को सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो इसमें क्या होगा, दर्द होगा, प्रेम होगा, घृणा होगा, ईमानदारी होगा, ईमानदारी होगा आदि, यह सब क्या होगा, मतलब इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। यह क्या होगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अगला आता है आप लोग का, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं, जिसको हम लोग माप तौल सकते हैं। समझना बात क्या है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसमें बोल सकते हैं घी हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, ठीक ना, चांदी हो गया, ये सब कहती है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको यह कंसेप्ट समझ में आया या ना आया, ठीक ना। आप लोग के लिए मैं कुछ होमवर्क देके जाता हूँ, इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक ना। आप लोग के लिए कुछ होमवर्क रहा, बता देना क्या होता है। कमेंट में बताना है आप लोग को, ठीक ना, कमेंट में बताइएगा होमवर्क में, HW में, ठीक ना। जो आपका हिमालय हुआ, क्या हुआ, हिमालय, ठीक ना, यह जो हिमालय हुआ ये कौन सा संज्ञा है, कौन
सा संज्ञा है, ठीक ना। ये आप लोगों को क्या करना है, ठीक, जो यह कौन सा संज्ञा है, ताकि हमें पता चले जहां आपने चीजों को अच्छे से क्या किया है, समझा। कोई दिक्कत, अभी भी अगर कोई दिक्कत हुआ होगा बुआ, कोई भी बच्चा हो या बच्ची, बबुनी हो या बबुआ, कोई भी आदमी होंगे, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक। ताकि और कल आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेने, मतलब क्लास टेंथ का एक नया सा वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसका नाम है 20 का दांत, ठीक ना। यह आप लोग का जो होगा क्लास 10th का एक चैप्टर है, ठीक ना। इसके बारे में आपको मैं कल यह वीडियो आप लोग के पूरा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।